दबाव यहाँ से जाएगा, आधा इंच आपका यहाँ तीरे में से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तीरे में से हमारा ये दबाव नहीं आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इस हिसाब के साथ हमने यहाँ पे तीरे का ये डाउनिंग वो 3 ही रखना है। व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हर साइज की तीरे की कटिंग के बारे में बताएंगे कि आप हर साइज का तीरा किस तरह निकाल सकते हैं। बहुत से सवाल आ रहे हैं, बहुत से भाई पूछ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कि चलो एक डिटेल सी वीडियो बता देता हूं और कंफर्म फार्मूला दे देता हूं कि आप इस तरीके से कटिंग करो तो आपकी कटिंग सही बैठेगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लकीर ड्रा कर देनी है और हम यहाँ से पहले अपने हाले के निशान लगा देते हैं, अपना हाला कटिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम आगे चलेंगे। यहाँ से हमने डाउन इसका 2.25 आप जितना भी देना चाहो आप दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा डाउनिंग कभी नहीं देना। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है कि डाउनिंग आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देनी। डाउनिंग ज़्यादा दोगे तो आपकी जो है ना कमीज़ की सारी सब कुछ आउट हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों ने डाउनिंग बहुत ही कम देनी है, डाउनिंग अपने हिसाब से रखनी है और ज़्यादा डाउनिंग आपने कभी नहीं देनी। अच्छा, यहाँ से हम पहले ये वाले कटिंग हम कर देते हैं फ्रंट की, फिर उसके बाद जो है ना हम अपनी तीरे की तरफ चलते हैं। ये हम यहाँ से गुलाई दे देंगे, आप हाले की भी गुलाई इस तरीके से दे सकते हो। अरमोल की अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी जो है ना चैनल में पड़ी हुई, आप वहां से भी देख सकते हो। अच्छा, अब हम काटेंगे अपने हाले की कटिंग, अपनी तीरे की कटिंग। तीरे की कटिंग हम किस तरह करेंगे, तीरा कई तरीकों से कटता है, सही है। बाज़ लोग किस तरह काटते हैं, बाज़ लोग किस तरह काटते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 1.25 इंच का फार्मूला दे देता हूँ। ये 1.25 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अक्सर जो है ना मैंने यूट्यूब पर इस चीज़ की वीडियो देखी हुई, तो मैं आप लोग को ये समझा देता हूँ। यहाँ से हम इसको काट देते हैं। मैंने अलग अलग तीरे के लिए कपड़ा रखा हुआ है, उस पर मैं आप लोग को काट के भी समझा दूंगा कि आपने क्या कटिंग करनी है। ये हमारा हो गया 1.25 इंच का निशान, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग को बाज़ लोग बोल देते हैं कि 3.5 जो है ना यहाँ से तीरे की डाउनिंग रखो, यहाँ से आप तीरा जो है ना तीरे की यहाँ पे आप 3.5 रख दो, यहाँ से 4.25 रख दो। ये वैसे बकवास है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है, वैसे वो छोड़ रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, एग्जैक्ट फार्मूला कैसे निकालना है। यहाँ से अब हम इसको टिक देंगे, ये जो हमारा माप है इसको हमने 2.25 इंच का टिक देना है। 2.25 इंच का टिक हमारा ये आया, यहाँ से हमारा 2.5 इंच का आ गया। अब यहाँ 2.5 जो आ गया, इसमें हमने आधा इंच प्लस करना है। आधा इंच क्यों प्लस करना है, अब आप लोग कहोगे कि इसमें आप 1 इंच क्यों प्लस नहीं करते, क्योंकि आपका आधा इंच दबाव यहाँ से जाएगा, आधा इंच आपका यहाँ तीरे में से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तीरे में से हमारा ये दबाव नहीं आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इस हिसाब के साथ हमने यहाँ पे तीरे का ये डाउनिंग वो 3 ही रखना है, सही है। यहाँ से हमने 3 रखना है और यहाँ से हमने 2.25 इंच का टिक निकालना है। तो ये हमारा तीरा आ गया 4.25 इंच। इस हिसाब से ये हमारा तीरा 4.25 इंच आ गया। यहाँ से हमने 2.25 का दिया था, तो यहाँ से हम 3.25 कर देते हैं। ये इसको गुलाई दे देंगे, ये हमारा इस माप का तीरा आ गया। अब इसको छोड़ दो, अब हम चलते हैं इसको इसकी हम गहराई जो है वो कितने पे दे देते हैं, 1.25 इंच पे, बल्कि चलो हम 1.5 इंच पे कर देते हैं। ये 1.5 इंच पे हमारा आ गया। अब यहाँ से हम इसको एक 1.5 इंच का निशान लगा देते हैं और इसको हम काट देते हैं। अब हम 1.5 इंच डाउन के हिसाब से तीरा किस तरह निकालेंगे, इसके लिए ये मैंने अलग से एक पीस रखा हुआ है, बल्कि जो हमारा यही तीरा है इसको हम 1.5 इंच की डाउनिंग पे काट देते हैं। अब 1.5 इंच हमारा यहाँ से डाउन हो गया, ये आप देख सकते हो, ये 1.5 इंच हमारा डाउन आ गया। अब इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से 2.25 इंच का वो उठाना है, टिक उठाना है, और यहाँ पे हमारा आ गया 3.25 इंच। कितना आ गया, 3.25, इसमें आधा इंच हमारा दबाव का आ गया, तो ये हमारा हो गया 4.25 इंच। यहाँ से हमारा 4.25 आया, यहाँ से हमारा 4.25 आया, और यहाँ से हम 1.5 इंच का वो 2.25 इंच का टिक निकाल के ये हमारा 5.5 आ गया। यहाँ से हमारा 3.25 आएगा, ये हो गया। अब फर्ज करो, इसकी कटिंग मैं बाद में करता हूँ।
इसको हमने क्या करना है, इसकी हमने डाउनिंग यहाँ पे कितनी रखी थी, 2.25, तो हम इसकी 2 में डाउनिंग कर देते हैं। हम अगर बैक साइड 2 पे काट दें, ये आप देख सकते हो, ये हमने यूं समझो हमने इसको काट दिया, क्योंकि हम तीरा इसको वो लगाएंगे तो हम यहाँ इसको काटते नहीं। अब हमने क्या कर दिया, इसकी जो ना बैक साइड को अगर यहाँ पे काट दिया, ये 2 इंच पे हमने इसको काट दिया, फर्ज कर लो। फिर हम टिक क्या निकालेंगे और तीरा हम कितना रखेंगे, यहाँ से हम 2.25 निकालेंगे, 2.25 हमने निकाल दिया, यहाँ से हमारा आ गया 3.25, कितना आ गया 3.25, 3.25 में हमारा आधा इंच का दबाव आया, तो ये हमारा कितना हो गया 4.25, यहाँ से हमारा 4.25 आएगा, यहाँ से भी हमारा 4.25 आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो हम शोल्डर की तरफ रखेंगे, वो जो हमने ये रखा है वो हम यहीं पे रखेंगे। वो इस किस वजह से, वो एक वजह है, वजह ये है कि देखो कटिंग का एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, यहां से बैक काटोगे तो तीरा बढ़ाओगे, यहां से काटोगे वहां से छोड़ोगे, ये कटिंग का मेन फार्मूला है। इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ना आपको अंदाजा कभी लगाना चाहिए, क्योंकि अंदाजा लगाओगे तो आपका काम गलत होगा, कभी भी सही नहीं होगा। इसमें आपका अंदाजा बिल्कुल नहीं चलता। यहां से आप इसको छोड़ोगे, लाजमी बात है, तो तीरा पीछे से काटोगे, यहां से आप तीरा काटोगे, यहां से कटिंग करोगे तो तीरा बढ़ाओगे। ये एक मेन फार्मूला है जो मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसे मैं इसके आपसे नहीं ले रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग काम समझो, काम सीखो। और एक और बात, एक भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, कह रहे कि सर आप स्केल के हिसाब से कटिंग नहीं करते, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम स्केल के हिसाब से भी कटिंग करेंगे, और स्केल के हिसाब से भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह कि आप लोगों ने कटिंग किस तरह करनी है। उसका मेन एग्जैक्ट फार्मूला स्केल के हिसाब से ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वीडियो आएगी। तो मैंने आपको क्या कहा, मैं यहाँ पे था कि यहाँ पे अगर हम 2 इंच का रखेंगे तो फिर हम इसमें 2.25 इंच जो हमारा टिक है वो ऐड करेंगे। अब खुदा न खास्ता हमारा टिक कितना है, टिक हमने निकालना है 1.5 इंच का, क्योंकि वो बंदे के ज़्यादा शोल्डर डाउन नहीं है, उसका गर्दन ज़्यादा मोटा नहीं है, तो उसका हम टिक 1.5 इंच निकाल रहे हैं। तब इस कटिंग के हिसाब से, इसके हिसाब से हमारा जो तीरे की जो वो होगी, सेंटर होगी, वो आएगी 3.25 इंच। अगर इस कटिंग के हिसाब से करेंगे और 1.5 इंच हमारा टिक होगा तो हमारा तीरा आएगा 3.5, 4.25 नहीं आएगा। और अगर इस हिसाब से करेंगे, इतनी डाउन देंगे उसको, बैक साइड को 2 इंच डाउन देंगे, तो फिर हमारा तीरा यहाँ से 4 इंच होगा, क्योंकि वहां पे हम टिक कम देंगे, तो टिक कम देंगे तो लाजमी बात है यहाँ पे हमारा तीरा कम आएगा। अब अगर ये बच्चा हुआ और उसकी हमने 1 इंच की टिक निकालनी है, फिर क्या करना है, फिर इस डाउनिंग के हिसाब से, ये जो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच है, 1.5 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे 3.5 इंच लेना है। 3.5 इंच लेंगे, हमारे तीरे की टोटल हाइट आएगी 4.5 इंच। अगर इस हिसाब से लेंगे तो फिर हमारी टोटल तीरे की हाइट आएगी 3.5, 4, टोटल हमारे तीरे की हाइट 5 आएगी। तो ये आपने लाजमी ये फार्मूले देखने। इसमें आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आ रहा, टिक कैसे निकालें, ये करें वो करें। देखो टिक का मेन फार्मूला ज़्यादातर मैं आपको वीडियो में आज बता देता हूँ कि टिक का ना ज़्यादातर शोल्डर डाउन के हिसाब से होता है। शोल्डर डाउन और गर्दन मोटा हो, गर्दन मोटा होगा तो लाजमी बात है उसके लिए कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए होगा। थोड़ी बहुत तो आप लोग भी अपना दिमाग लगा दिया करो, क्योंकि एक जो ना छोटी छोटी बात पे मुझे मैसेज आ रहे होते हैं सर ये है वो है, तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लिया करो कि गर्दन मोटा होगा। लाजमी बात है एक बंदा मोटा है, एक बंदे का गर्दन हैवी है, तो उसके लिए लाजमी बात है उसके लिए कपड़ा भी थोड़ा ज़्यादा, उसको गैप थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा कि कपड़ा आगे की तरफ आए। अब कपड़ा आगे की तरफ नहीं आएगा तो फिर उसका कपड़ा जो ना वो शेरवानी उसकी गर्दन में अटक जाएगी। तो इस वजह से, और दूसरी बात एक और बात बता दूं, यहां से अगर आपने 2.25 इंच से टिक ज्यादा बढ़ा के लेना हो, यहां से आपने अगर 2.25 इंच से टिक बढ़ाना हो तो आपने बैक साइड को आधा इंच लाजमी काटना है। अगर आप यहाँ पे 2 इंच रखोगे तो आपने अपने बैक साइड को, पीछे वाले दामन को, यहाँ से, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ वहाँ की बात नहीं कर रहा, ये हमारा पीछे वाला दामन है, ये इसको आपने आधा इंच काटना है। अगर आपने यहाँ से टिक बढ़ाना है, वो वजह क्या है, वो वजह ये है कि आप टिक बढ़ाओगे तो आपका पीछे की तरफ तीरा बढ़ेगा, तीरा बढ़ेगा तो आपका पीछे वाला दामन बड़ा होगा। तो इस वजह से अगर आपने यहाँ पे 1.25 इंच या 2.25 से, बल्कि अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसकी शोल्डर ज्यादा डाउन हो और 1.25 से आप बढ़ा के रखोगे तो आपने अपनी दामन को आधा इंच
काट देना है। अगर आप 2.25 टिक रखोगे, 2.25 टिक आपने रख दिया तो पीछे वाले दामन को आपने पूरा 1 इंच ही काटना है। ये बात आप लोग लाजमी ध्यान में रखो, क्योंकि उसका फिर ज्यादा दामन नीचे की तरफ लटकेगा। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसी पैगाम के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।